किताब यमराज की दिशा। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। यहाँ कवि कहना चाहता है कि माँ की कभी भगवान से मुलाकात हुई नहीं, पर उनकी बातें, रहन सहन से यह प्रतीत होता था कि वे अक्सर भगवान से मुलाकात और बातचीत करती रहती थी और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती थी। और वह जैसा माँ को सलाह देते थे उसी हिसाब से वह अपनी जिंदगी में हर काम को करती थी और हर परिस्थितियों में उन्हीं की सलाहों के अनुसार उसको संभालती थी। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। कवि को माँ ने एक बात समझाई थी कि बेटा, दक्षिण की तरफ कभी पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है। यहाँ दक्षिण दिशा का मतलब बुरी चीजों से है और पैर करके सोने का मतलब है बुरी चीजों की तरफ ध्यान देना या उनको अपनाना। माँ ने कहा कि मृत्यु की दिशा दक्षिण दिशा है। यहाँ मृत्यु का मतलब है बुरी चीजों से जुड़ना। और माँ यह भी कहती थी कि यमराज को गुस्सा दिलाना समझदारी की बात नहीं है। यहाँ मतलब बुरी चीजों में भाग लेना, बुरी आदतों पर पड़ना और बुरी संगत में पड़ना सही बात नहीं। इससे यही मतलब होता है कि अपनी मृत्यु को दावत देना, अपने को खुद घाटे में डालना, जो कि बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। कवि जब छोटी आयु के थे तब उन्होंने अपने बचपन में अपनी माँ से पूछा कि हे माँ, कि यमराज का घर है कहाँ? तब उनकी माँ ने कहा कि बेटा, जहाँ भी तुम हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में ही तुम्हें यमराज का घर मिलेगा। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। अर्थात माँ के दक्षिण के बारे में कवि को समझाने के बाद कवि ने कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर नहीं किया। अर्थात वह कभी भी किसी गलत कामों में, असत्य, अहिंसा आदि बुरी चीजों में नहीं पड़े और हमेशा उनसे दूर रहे। और इसी से उन्हें बहुत लाभ हुआ और उन्हें किसी भी तरह की मुश्किल या कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। कवि दक्षिण दिशा में दूर दूर तक जाते, पर हमेशा माँ की दक्षिण दिशा के बारे में सीख याद आ जाती। दक्षिण दिशा के अंत तक वो पहुँचते, पर जैसे ही उसके छोर तक पहुँचते उन्हें यमराज का घर दिख जाता और माँ की सारी समझाई हुई बातें समझ आ जाती। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज की आलीशान महल है और वो सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। अर्थात माँ ने तो दक्षिण दिशा के बारे में बताया था, पर आज के वक्त में जिस दिशा भी जाओ, चाहे दक्षिण या उत्तर, पूर्व या पश्चिम, हर जगह बुराई का राज है। हर तरफ असत्य, अहिंसा फैली हुई है। सभी तरफ बुराई का राज है और लोग अपनी बुराई के साथ हर दिशा में फैले हुए हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। अर्थात अब माँ नहीं रही और ना वक्त, ना लोग, ना दिशा वैसा रहा जैसा माँ ने बताया था। अब बहुत कुछ बदल चुका है। वक्त, लोग, दिशा, यमराज, बुराई
सबका सब। चलिए अब हम पाठ का सार कर लेते हैं। प्रस्तुत कविता में करवा से सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा है कि जीवन विधारी ताकतें चारों ओर फैली जा रही है। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशगुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं रहे, सर्वव्यापक है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके करवा इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौका आह्वान करता है। करवा कहता है कि उसकी माँ का ईश्वर से पहला गहरा विश्वास था। वह ईश्वर पर भरोसा करके अपना जीवन किसी तरह बिताती आई थी। वह हमेशा दक्षिण की तरफ पैर करके सोने के लिए मना करती थी। अपने बचपन में करता पूछता था कि यमराज का घर कहाँ है। माँ बताती थी कि वह जहाँ भी है वहां से हमेशा दक्षिण की तरफ। उसके बाद करवा कभी भी दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोया। वह जब भी दक्षिण की ओर जाता, उसे अपनी माँ की याद अवश्य आती। माँ अब नहीं है, पर आज जिधर भी पैर करके सो, वह दक्षिण दिशा हो जाती है। आज चारों ओर विध्वंस और हिंसा का साम्राज्य है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।